हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस पिदन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। इस सेशन बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से, जिसमें मैंने टॉपिक लिया है यूरोपियों का भारत आगमन और क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तो जिसमें हमने मोस्ट 50 क्वेश्चंस का संकलन किया है। तो गाइज शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइज चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो गाइस जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियों ने भारत पर व्यापार करने के लिए आगमन किया। और सबसे पहले अगर कोई कंपनी आई थी तो वो थी पुर्तगाली थे। तो सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली थे। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइज अगर टीजीटी पीजीटी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ खोला था? ब्रोच, चिकागोल, त्रिचुनोपोली या भदोई? गाइज अगर हमारे प्रश्नों का में से आप बताना कि आपके कितने करेक्ट हुए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ब्रोच। ब्रोच में सबसे यो 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश में ब्रोच में उन्होंने अपना कारखाना खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था? तो मद्रास, मसूलीपट्टनम, तूतीकोरिन या एनम? तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज किस तरह से, तो इसका राइट आंसर होगा बी, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा 1611 में अपना पहला कारखाना खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय 1492 में अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो चंगेज खान, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा या सिकंदर? तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज बी होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। गाइज जो यूरोप से जो नाविक के द्वारा भारत की जलमार्ग की खोज करने के लिए सबसे पहले कोलंबस निकला था, पर ये क्या है अमेरिका जा पहुंचा था। और इसके बाद वास्को डी गामा आता है जो कि कालीकट पहुंचता है भारत के तट पर। तो वास्को डी गामा कब आया था? ये 1498 में आता है। और ये कहाँ? कालीकट पहुंचता है। उस समय कालीकट में कौन था राजा? जमोरिन। जमोरिन था। और ये वास्को डी गामा जो आया था अब्दुल मजीद, जो कि एक भारतीय नागरिक था, अब्दुल मजीद की सहायता से ही यहाँ तक पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? 1960, 1963, 1961 या 1962 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज 1961 में। 1961 में गाइज सबसे पहले अगर भारत आने वाले कोई यूरोपीय थे तो वे पुर्तगाली थे। पुर्तगाली थे। और भारत से सबसे बाद में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली ही सबसे बाद में गए 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1492 में, 1498 में, 1948 में, 1857 में? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 1498 में। 1498 में। गाइज सबसे पहले अगर हम बात करें कि बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज जो कि 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में आशा अंतरीप तक अफ्रीका के यानी अफ्रीका के एक स्थान है आशा अंतरीप तक आ गया था। इसके बाद पहुंच गया था। उसके बाद 10 वर्ष बाद 1497 में, 1497 में कौन आया?
वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा शुरू की है, जो कि 1498 में भारत के कालीकट पहुंचा के था। कब आया था? ये आया 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचता है। अब्दुल मजीद की सहायता से, जो गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसकी सहायता से ये वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। और वहाँ का जो राजा था जमोरिन ने इसको बहुत स्वागत किया। गाइस, अगर हम बात करें कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, तो दूसरी बार भारत 1502 में आता है। 1502 में वास्को डी गामा फिर आता है। इसके बाद 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी फैक्ट्री खोली थी। कोचीन में अपनी फैक्ट्री खोल दी थी पुर्तगालियों ने। गाइज, इसकी बाद तीसरी बार वास्को डी गामा 1524 में आया था। 1524 में आता है और ये पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। इस बार तीसरी बार जब आया था वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था और यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है 1524 में ही। 1524 ईस्वी में कोचीन में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान, मीर कासिम, मीर जाफर। तो इसका जो राइट आंसर होगा मीर जाफर ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? पटना, जबलपुर, मैसूर या गुवाहाटी। तो वाडियार राजवंश का शासन कहाँ था? मैसूर में। तो मैसूर में आपने हैदर अली और टीपू सुल्तान के नाम सुने होंगे। जैसे मैसूर के 4 युद्ध होते हैं। गाइस, मैसूर के कितने युद्ध होते हैं? 4 युद्ध होते हैं। इनको 2 युद्ध हैदर अली लड़ता है और 2 युद्ध टीपू सुल्तान के द्वारा लड़े जाते हैं। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? 1605 ईस्वी में, 1590 में, 1510 में या 1485 में। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो स्वर्णरेखा नदी थी, हुगली नदी थी या सोन नदी या दामोदर नदी। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा हुगली नदी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई या सूरत। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने या डचों ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1787 में, 1877 में, 1876 या 1867 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा 1877 ईस्वी में। वर्ष 1998 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा था? तो गोवा में, कालीकट में, बंगलौर में या कोचीन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा कालीकट। और कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, एलिफेंस्टन सर्किल या मार्बल पैलेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध 1757 के ईस्वी के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या इनमें से कोई नहीं। तो किसे बनाया गया था? मीर जाफर को।
भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1842-43 अंग्रेजी राज में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, लॉर्ड एलनबरो के समय। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट एंग्लो, फोर्ट सेंट लुइस या फोर्ट सेंट पीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन करना, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी? केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये सभी किसकी थी? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो मुंबई, दमन, गोवा या कोची? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, अर्जेंटीना में या जर्मनी में? इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका के। तो गाइज ये था आज का सेशन का। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।